नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। RDX टाइमर सेट बरामद। निशाने पर थे पीएम मोदी और सीएम योगी। आज भारत दौरे पर आएंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तेल खरीद और रुपया रूबल कारोबार पर हो सकती है बड़ी बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्लिंकन ने की फोन पर बात। दोनों नेताओं में यूक्रेन संकट और हिंद प्रशांत पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति ने संसद और विधानसभाओं में की महिला आरक्षण की वकालत। बोले, महिलाओं का सशक्तिकरण होने से पूरे समाज पर पड़ेगा प्रभाव। राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो रहे 72 सदस्यों को आज दी जाएगी विदाई। पीएम मोदी और वेंकैया नायडू कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होंगे चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह बोले, घाटी में पहले कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। 37 छावनी अस्पतालों में 1 मई से शुरू होंगे आयुर्वेदिक क्लिनिक। रक्षा मंत्रालय बोला, लोगों को पारंपरिक चिकित्सा का मिलेगा लाभ। गोवा के मुख्यमंत्री ने 24,467 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। कोई अतिरिक्त कर नहीं, कर चोरी को रोकने पर दिया गया जोर। राजस्थान के दिग्गज गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला का निधन। कई दिन से थे बीमार। जयपुर स्थित अस्पताल में ली अंतिम सांस। युद्ध के 36वें दिन भी यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी जारी। जेलेंस्की बोले, डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा रूस। यूक्रेन का लगभग आधा हिस्सा रूस विस्फोटकों से हुआ प्रदूषित। भाग भाग कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं लाखों लोग। जंग के बीच अपने स्वयं के उपकरणों को तोड़ रहे रूसी सैनिक। कहा, राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार उन्हें दे रहे हैं धोखा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में कल कांग्रेस का हल्ला बोल। विजय चौक पर राहुल गांधी संभालेंगे प्रदर्शन की कमान। राजधानी दिल्ली में अब हरियाणा ट्रांसफर नहीं की जाएगी बिजली। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर लगाई रोक, टला संकट। सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान में इमरान की उल्टी गिनती शुरू। संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। अब महाराष्ट्र सरकार कैदियों को देगी 50,000 रुपए का कर्ज। योजना से दयनीय आर्थिक हालात होने पर मिलेगी मदद। पैन आधार लिंक नहीं कराया तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। बिना इंटरनेट भी हो सकता है काम। अंतिम तारीख आज। दुराचार की बढ़ती घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नाराज। अफसरों से कहा, ये बुलडोजर किस दिन आएगा काम। मुंबई में 2 अप्रैल से मेट्रो की 2 नई लाइनों की होगी शुरुआत। गुड़ी पड़वा पर 8 साल बाद महानगर को मिलेगी सौगात। दूसरी लहर के बाद अधिकतर राज्य खुद पैदा कर रहे हैं ऑक्सीजन। रिपोर्ट में दावा 25 प्रदेश बने 100% आत्मनिर्भर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 1225 नए मामले। इस दौरान 28 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,000 से हुई कम। वहीं अभी तक 184 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में मार्च में ही मई जैसी पड़ने लगी गर्मी। दिल्ली में टूटा 71 साल का रिकॉर्ड। लू की चेतावनी जारी। हलाल मीट पर उठी आपत्तियों पर कर्नाटक सीएम ने दिया बयान। बसवराज बोम्मई बोले, इस विषय पर संज्ञान लेगी सरकार। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने शरद पवार से की मुलाकात। राकांपा के सूत्रों ने बताया, नियमित भेंट, चढ़ा सियासी पारा। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। डंपर से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 लोगों की गई जान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हुई पेट्रोल की कीमत। भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर यातायात प्रभावित। देवाल ब्रिज के नजदीक राजमार्ग पर पहाड़ी से गिरा भारी चट्टान। शराब की थोक खुदरा बिक्री को नियंत्रण में लेगी झारखंड सरकार। 1800 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए होगा राजस्व संग्रह। G23 के आनंद शर्मा ने की राहुल गांधी से मुलाकात। हिमाचल में होने वाले चुनावों को लेकर चुनौतियों पर रखे विचार। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने न्याय विभाग की शुरू की नई वेबसाइट। 6 उच्च न्यायालयों की कार्यवाही का देखा जा सकेगा सीधा प्रसारण। सरकार ने 4 फिल्म मीडिया इकाइयों का NFDC में किया विलय। विभिन्न गतिविधियों के दोहराव को घटाने के लिए उठाया कदम। बिहार में शराबबंदी कानून को कम सख्त बनाने वाला विधेयक पारित। पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना देने के बाद मिलेगी जमानत। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नियुक्त। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्र ने 5 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना का बढ़ाया दायरा। यात्रा, पर्यटन और होटल रेस्तरां से जुड़े छोटे उद्यम भी ले सकेंगे कर्ज। कोयला मंत्रालय ने 122 खदानों की शुरू की नीलामी प्रक्रिया। उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक 42 खदानों की हो चुकी है नीलामी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही 12वीं का हिंदी प्रश्न पत्र लीक। नकल करने के 165 मामले दर्ज और 3 केंद्रों की परीक्षा रद्द। बस, ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाएगी केरल सरकार। छात्रों के टिकट की दर में बढ़ोतरी के लिए आयोग गठित। विधायक पद की शपथ लेने के बाद सीएम योगी से मिले शिवपाल। सपा नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन में तनाव का माना जा रहा है संकेत।
उत्तराखंड में वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन राशि में इजाफा। 1200 रुपए प्रतिमाह की जगह अब 1400 रुपए मिलेगी धनराशि। प्रियंका ने यूपी और हरियाणा में प्रश्न पत्र लीक होने पर साधा निशाना। बोली, पेपर लीक वाली सरकार के परीक्षा तंत्र में चरम पर है भ्रष्टाचार। 20% से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं है शौचालय। लगभग 1,64,000 केंद्रों में पीने के पानी की नहीं है सुविधा। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। भूपेश बघेल बोले, नगर पालिका और नगर पंचायतों को भी मिलेगा लाभ। चेतक हेलीकॉप्टर के सेवा में 60 वर्ष पूरा होने पर होगा सम्मेलन। 2 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मुख्य अतिथि। सरकार ने चुनावी बांड की 20वीं किस्त जारी करने को दी मंजूरी। 1 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगी चुनावी चंदे की प्रक्रिया। विशेष अदालत ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को दिया झटका। भूमि से संबंधित मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने मेघचंद्र सिंह। विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकेन सिंह ने दिया था इस्तीफा। आईपीएल में डुप्लेसिस की कप्तानी में बेंगलोर ने दर्ज की पहली जीत। लो स्कोरिंग मुकाबले में कोलकाता को 3 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 रन पर ही ढेर हो गई कोलकाता की टीम। जवाब में बेंगलोर ने 7 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज लखनऊ और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में अपना पहला मैच हार चुकी हैं दोनों टीमें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।